सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 भर्ती 2025 जिसका फाइनली आपका एग्जाम हो चुका है। आंसर की भी आपकी आउट हो चुकी है। अब काफी बच्चे यहाँ पर निराश हैं क्योंकि उनके आंसर की आने के बाद में उनके मार्क्स हैं वो घट चुके हैं। तो काफी बच्चे खुश भी हैं क्योंकि उनके मार्क्स हैं वो बढ़े भी हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि काफी बच्चों कितने परसेंट बच्चों के मार्क्स से यहाँ पर घटे हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है। महासर्वे का जो डाटा है वो भी आपका जारी हो चुका है। टेंथ और 10th+2 हो गया और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसकी कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, इसके बारे में बात करेंगे। 10th और 10th+2 और ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो सेफ्टी कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट शेप हो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आपकी वैकेंसी है 2423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए 10th लेवल के लिए कितने कैंडिडेटों ने कितने वैकेंसी है आपकी 10th लेवल की, तो आपकी वैकेंसी है 830 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। और 10th+2 की आपकी यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी है आपकी लगभग 570 के आस 570 वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद में मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल की आपकी 1023 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, अब मैं बात लेता हूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है। 10th लेवल 10th+2 लेवल के हो गए और जो ग्रेजुएशन लेवल हो गया, उन तीनों का मिलाकर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो 50% से कम ही बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। यानी कि लगभग आपके 12 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया। अब हम अलग अलग यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले 10th लेवल की यदि मैं बात करूं तो 10th लेवल के अंदर 12 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 4,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर 10th लेवल का एग्जाम दिया है। 10th+2 की यदि मैं बात करूं तो 10th+2 के अंदर लगभग 7 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, जिसके अंदर 7 लाख में से 3,30,000 के प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम दिया है। बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर लगभग 10 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम दिया है। 10 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग 3,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम दिया है। अब मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट, यानी कि कितने कैंडिडेटों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी हैं 2423 वैकेंसी हैं, इसके 15 गुना कैंडिडेटों को रिजल्ट जारी होगा। कितने गुना? 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि 36,345 कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या होने वाला है रिजल्ट जारी होगा। बात करें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट शेप हो। ये नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, यदि इससे कम है तो आप किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं यदि बात करूं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की, तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 30% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। यानी कि 30% यानी कि 60 मार्क्स बने तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 25% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एससी और एसटी की बात करूं, एससी और एसटी की यदि मैं बात करूं तो एससी और एसटी के अंदर 20% मार्क्स है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। यदि इससे कम मार्क्स है तो आप अभी से अपनी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला। आपका 10th लेवल का अलग शिफ्ट एग्जाम हुआ था, 11th का अलग
10th का अलग और 10th प्लस 2 का भी अलग हुआ था और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम भी आपका अलग शिफ्टों के अंदर हुआ था। बात करूं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, तो आपको एवरेज यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन यदि मैं बता दूं तो जिस भी चाहे आप कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो तो आपको मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, चाहे वो कोई भी शिफ्ट में एग्जाम में दिया हो। ठीक है, तो मैंने आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी क्लियर कर दिया है, कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो आपकी 10th लेवल की क्या कट ऑफ रहेगी, 10th प्लस 2 की क्या कट ऑफ रहने वाली है, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उस पर हम बातें करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी 10th लेवल की जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बात करूंगा। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 71 से लेकर 73 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में यदि क्वेश्चन सही है, 58 के बीच में यदि क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 51 के बीच में क्वेश्चन है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि 10th लेवल का यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है यदि उनके इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। अब मैं बात करूं 10th प्लस 2 लेवल की आपकी जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 67 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं ये क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 66 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 61 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में क्वेश्चन है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 45 से लेकर 48 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि 10th प्लस 2 के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की एक्सेप्टेड कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले यूआर की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 59 के बीच में क्वेश्चन है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर 48 से लेकर 50 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 41 से लेकर 44 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो मैंने जो आपकी 10th लेवल की एक्सेप्टेड कट ऑफ बता दी, 10th प्लस 2 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की भी मैंने आपको कट ऑफ बता दी। तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन से लेवल से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा